जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। प्रभु श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनको पढ़ने में, सुनने सुनाने में या मनन करने में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। परंतु वह लीलाएं केवल लीलाएं ही नहीं थीं, प्रत्येक लीला में कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ था। प्रभु श्री कृष्ण समस्त कारणों के भी कारण हैं और उन्होंने जो भी लीलाएं की थीं वह किसी न किसी कारण से, किसी न किसी हेतु से ही की थी। उन दीनबंधु दयानिधि करुणा के सागर ने न जाने कितने ही जीवों का उद्धार किया होगा। यह बात केवल वही जान सकते हैं। यह सच्ची कहानी है कुबेर के पुत्रों की। सच्चे संत का तो साप भी मंगलकारी ही होता है। धनाधीश कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र फिर संपत्ति का पूछना क्या, युवा अवस्था थी, यक्ष होने के कारण अत्यंत बली थे। लोकपाल के पुत्र होने के कारण परम स्वतंत्र भी थे। युवावस्था, धन, प्रभुत्व और विचारहीनता, इनमें से प्रत्येक अनर्थ का कारण है। फिर जहाँ चारों हो वहां तो पूछना ही क्या। कुबेर के पुत्रों में चारों दोष एक साथ आ गए। धन मद से वे उन्मत्त रहने लगे। एक बार वे स्त्रियों के साथ मदिरा पीकर जल कीड़ा कर रहे थे, नग्न होकर। उसी समय देवऋषि नारद उधर से निकले। देवऋषि को देखकर स्त्रियां तो झटपट जल से बाहर निकल आईं और उन्होंने वस्त्र पहन लिए, किंतु दोनों कुबेर पुत्र वैसे ही नग्न धड़ंग खड़े रहे। देवऋषि का कोई सत्कार या संकोच करना उन्हें अनावश्यक लगा। देवऋषि को उनकी दशा देखकर क्रोध तो नहीं आया, दया आ गई। कुबेर जी लोकपाल हैं, उनके गढ़ भी उपदेव माने जाते हैं। भगवान शंकर उन्हें अपना सखा कहते हैं। उनके पुत्र ऐसे असभ्य और मदान्ध। दया करके देव ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया, तुम दोनों जड़ की भांति खड़े हो, अतः जड़ वृक्ष हो जाओ। संत का दर्शन होने पर किसी भी प्रकार का बंधन उत्पन्न नहीं होता। संत के शाप से किसी का अमंगल भी नहीं होता। गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को शाप दिया और उन्हें श्री राम की प्रत्यक्ष प्राप्ति हुई और उनका उद्धार हुआ। तो संत का तो दर्शन, स्पर्श, सेवन मंगलकारी ही है। उसके रोष और शाप से भी जीव का परिणाम में मंगल ही होता है। देव ऋषि ने शाप देते हुए कहा, तुम दोनों ब्रज में नंद द्वार पर सटे हुए अर्जुन के वृक्ष बनो। द्वापर में अवतार लेकर श्री कृष्णचंद्र वृक्ष योनि से तुम्हारा उद्धार करेंगे और तब तुम्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। यह शाप है या वरदान? श्री कृष्णचंद्र का दर्शन प्राप्त होगा, स्पर्श प्राप्त होगा और भगवत भक्ति प्राप्त होगी। ब्रज में निवास प्राप्त होगा। उससे पूर्व और वह भी नंद द्वार पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब श्याम सुंदर की स्तुति की वत्स हरण के पश्चात, तब वे भी इतना साहस नहीं कर सके कि नंद पौर पर वृक्ष होने की प्रार्थना कर सके। डरते डरते उन्होंने यही प्रार्थना की थी कि हे नाथ, मुझे ब्रज में कुछ भी बना दीजिए। सृष्टिकर्ता प्रार्थना करके भी ब्रज के दृढ़ होने का वरदान नहीं पा सके और उद्धत कुबेर पुत्रों को शाप मिल गया कि नंद द्वार पर दीर्घ काल तक वृक्ष होकर रहने का। यह संत के दर्शन के प्रभाव से ही संपन्न हुआ था। इसे कहते हैं सहज में ही बिना भक्ति के ईश्वर की प्राप्ति हो जाना, किसी भी प्रारब्ध बस या अन्य किसी कारण से। देवऋषि ने शाप दिया और वे नंद पौर पर वृक्ष बन गए, जहां श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की। लीला में नटनागर ने द्वापर में अवतार लेकर अपने ही घर में दही का मटका फोड़ा, माखन चुराया और इस प्रकार मैया यशोदा को रुष्ट करके उनके हाथों अपने को ऊखल से बंधवा लिया। उसके बाद रस्सी में ऊखल से बंधा वह दामोदर ऊखल घसीटता अपने द्वार पर अर्जुन वृक्ष पर बने कुबेर पुत्रों के समीप पहुंच गए। वृक्षों के मध्य ऊखल अटकाकर उसने बलपूर्वक वृक्ष को गिरा दिया, क्योंकि अपने प्रिय भक्त देवऋषि की बात या शाप को सत्य करना था।
कुबेर के पुत्रों को वृक्ष योनि से परित्राण दिया उन्होंने, उनकी मुक्ति हो गई, और जो प्रभु की बाल लीलाओं का दर्शन प्राप्त किया, स्पर्श प्राप्त किया, वो है अलग। तो संत के दर्शन से तो भला ही होता है। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए कहते हैं कि भगवान नाम स्मरण में, उच्चारण में, मनन में अद्भुत शक्ति होती है। क्यों, जब वो उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है तब प्रभु भी प्रसन्न होते हैं और उनके जो भक्त होते हैं वह भी प्रसन्न होते हैं, और आध्यात्मिक शक्तियों को बल मिलता है। प्रभु ने जितनी भी बाल लीलाएं की, क्रीड़ाएं की, उनके रहस्य को तो कोई नहीं समझ सकता। उनके जो परम भक्त रहे हैं वही जान सकते हैं, या स्वयं प्रभु जान सकते हैं, परंतु प्रत्येक लीला उनकी किसी न किसी कारण से ही थी। ऐसी किसी अगली रोचक और हृदय स्पर्शी सत्य घटना के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, और किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। अपना छोटा भाई समझ करके प्रभु श्री कृष्ण से भी क्षमा चाहता हूँ यदि कुछ अनुचित हो रहा हो मेरे द्वारा। अब उनके चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रिय भाई बहनों, अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें जिससे दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके।